जय हिंद। मैं कुमार रवि आप सभी का स्वागत करता हूं इस छोटी सी प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वॉइस की पार्ट थर्ड। यदि आप पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जाकर के जरूर देखें। और मैं आज वॉइस की 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, माल वही रहेगा, बस कंसेप्ट चेंज नहीं रहेगा। माल वही रहेगा, बस पैकेट चेंज रहेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। वोकैब की आज हम लोग पार्ट करने जा रहे हैं थ्री, और सॉरी वोकैब की नहीं, वॉइस की पार्ट हम लोग करने जा रहा हूँ थ्री। ठीक है, तो आइए चलते हैं वॉइस की तरफ। ये पार्ट थर्ड हुए, और आज हम ज्यादा क्वेश्चंस पे बात करूंगा, कंसेप्ट कम क्वेश्चन ज्यादा। ठीक है, आइए चलते हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट है जो कि आपको याद रखना है। ये कंसेप्ट क्या है कि अगर कहीं पर भी V1 या V5 या डू या डच, कहीं पर भी V1 V5 डू या डच, तो उसे चेंज करना होगा इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म में। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कहीं पर भी हैव, हैज रहेगा थर्ड फॉर्म। अगर हैव हैज के बाद यदि थर्ड फॉर्म रहेगा तो हैव हैज के बाद एक मेकअप आएगा, क्या चीज, बीन, और इसके साथ हमें क्या चाहिए, थर्ड फॉर्म। ठीक है, कहीं पर भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो हैड, बीन और ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अगर इज, एम, आर के बाद V4 आएगा तो दूसरी रूल, यानी ये हो गया दूसरी रूल। ये रूल नंबर दूसरा है, रूल नंबर वन। अब हम लोग चल रहे हैं रूल नंबर थ्री। कहीं पर भी ईच, एम, आर, वाच, वर, अगर इसके साथ V4 है तो जब V4 है तो यहाँ पर बीइंग आएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म। याद रखें, जब टेंस में V4 होते हैं तो बीइंग को आना जरूरी है। जिस ऑप्शन में बीइंग नहीं होगा ऑप्शन कट जाएगा। मैं आपको ऑप्शन काट के दिखाऊंगा, वेट करिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर V2 और डीड प्लस V1 रहेगा, उसको वाज, वर प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। अगर सेल विल के बाद यदि V1 आएगा तो सेल विल, एक लिपस्टिक लगाइएगा, मेकअप बी, और इसके बाद क्या आएगा, थर्ड फॉर्म। आइए आगे चलता हूँ। आज जो क्वेश्चंस हैं वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के हैं। अगर आप पढ़े हैं तो 10 क्वेश्चन का दीजिएगा जवाब एकदम खड़क खड़क, नो लेट। ठीक है, तो चलिए बताइए, सबसे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? मैंने यहाँ पे आपसे पूछा इंट्रोगेटिव। ठीक है, बताइए इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, क्या आपको पता है? तो बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पॉइंट ऑफ रीजन। एक क्या होते हैं? एक होते हैं पॉइंट ऑफ रीजन। ठीक है, और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, ये दो तरह के होते हैं। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होंगे पॉइंट ऑफ रीजन और दूसरा होंगे पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। देखिए, तो पॉइंट ऑफ रीजन का जो शुरुआत होता है वो WH वर्ड से होगा। किससे होगा? WH वर्ड से होंगे। ठीक है, अगर आस्किंग क्वेश्चन जो पूछता है इसका शुरुआत या तो हेल्पिंग वर्ब से होगा या तो मॉडल वर्ब से होगा। ठीक है, या तो हेल्पिंग वर्ब से या तो मॉडल वर्ब से होंगे, और इसका शुरुआत किससे होगा? WH वर्ड से। ठीक है, क्या ये दो बात आपको क्लियर हो गया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कौन कौन? एक होते हैं पॉइंट ऑफ रीजन और दूसरा होते हैं पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन। कुछ लोग इसे बोलते हैं WH वाला क्वेश्चन, WH वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, गलत नहीं है, दोनों सही है। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली होता है पॉइंट ऑफ रीजन की शुरुआत किससे होगा? WH वर्ड से, और पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन की शुरुआत किससे होगा? हेल्पिंग वर्ब से। अगर हम एक पॉइंट लिखे यहाँ पे तो लिख सकते हैं कि स्टार्टिंग फ्रॉम, क्या लिख सकते हैं? स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम WH वर्ड। जिसका भी शुरुआत WH वर्ड से होगा वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ रीजन। इसमें लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम हेल्पिंग वर्ब। क्या लिख सकते हैं? हेल्पिंग वर्ब, और इसी के साथ आप लिख सकते हैं मॉडल वर्ब। बस इतना ही से अगर शुरुआत होगा तो समझ जाइएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इसके बाद एक और है कि इसका वॉइस कैसे बनेगा। ठीक है, तो वॉइस बनाते वक्त याद रखें, अगर वो पॉइंट ऑफ रीजन होगा, क्या होगा? पॉइंट ऑफ रीजन। ठीक है,
तो मैंने बोला इसका शुरुआत WH वर्ड से होंगे, ठीक है। तो अगर कोई भी वॉइस में अगर यहाँ पर WH वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी वॉइस में WH वर्ड दिया हुआ है, बाकी इधर कुछ क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा, ठीक है। तो इस केस में जब बनाएंगे तो WH वर्ड के साथ कोई छेड़खानी नहीं, ठीक है। WH वर्ड जैसे है जैसे रहेगा, बाकी इधर प्रक्रिया तो आप जानते होंगे कर देंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्या है, आस्किंग क्वेश्चन, ठीक है, आस्किंग क्वेश्चन इसका क्या है, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है या मॉडल वर्ब है, इसके बाद तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जानते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेंगे। तो बनाते वक्त क्या करना है कि हेल्पिंग वर्ब जैसे है जैसे लिखना है, ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, ये तो आप भली भांति जानते हैं। सब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ पर, वो भी बाई के साथ चला आएगा, ठीक है। और ये थर्ड फॉर्म बदल जाएगा, ठीक है। यही बस रूल है और कुछ नहीं। क्या आप क्वेश्चन को दौड़ाने के लिए तैयार है? क्या आप क्वेश्चन बनाने के लिए तैयार हैं? आइए तो बताइए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, हु ब्रॉट यू हेयर, ठीक है। एक केस और लिखिए, अगर कहीं पर हु होगा तो देखिए हु को दो तरीका से बनाया जाता है, ठीक है। पहला टू होम से ही बनाया जाता है, ठीक है। दूसरा बाय होम से ही बनाया जाता है, तो कोई भी गलती नहीं है, टू होम भी सही है और बाय होम भी सही है। ये केवल हु के लिए है और किसी के लिए नहीं, ये केवल और केवल हु के लिए, ठीक है। आइए चलते हैं, बताइए इस क्वेश्चन में क्या होगा, हु ब्राउट यू हेयर, बताओ ये क्या है। तो ये भाई साहब भिट्टू है, ठीक है। तो मैंने अभी आपको दिखाया कि देखिए बाबू, ये जो रूल है इसको आपको एकदम जहन्नुम में बैठा लेना है। अभी मैंने बोला बाबू कि भिट्टू को किस में बदलना है, तो यहाँ पे दिख रहा होगा भिट्टू को हमें वाज वर में बदलना है। जिस ऑप्शन में वाज वर नहीं होंगे ऑप्शन कट जाएंगे। आइए काट करके देखते हैं क्या ऑप्शन कट रहे हैं कि नहीं। चलिए अभी मैंने बोला कि भिट्टू रहेगा वाज या तो वर में, ठीक है। बताइए आर है गलत, इज है गलत, आर है गलत, बताइए तीन ऑप्शन कट गया, तीन ऑप्शन कट गया, बचा क्या चीज, देखिए तो बचा केवल और केवल हु ब्रॉट यू। तो देखिए बाई होम से लगाया है बाबू, ठीक है। यू है तो प्लूरल लगा दिया, बॉट है थर्ड फॉर्म, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। ऐसे भी ये सही है, गलत नहीं है, क्योंकि तीन ऑप्शन आपने काट चुके हैं। आगे बताइए, अब देखिए डू है, डू के बाद V1 है, तो अभी मैंने बताया बाबू कि डू रहेगा तो किस में चेंज करना है। ये रूल मैंने ऐसे नहीं लिखा हूँ, ये पूरा टेंस का निचोड़ है बाबू, ध्यान दीजिएगा। डू डज को किस में चेंज करना है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म। आइए क्वेश्चन पर बताइए, जहां पे इज एम आर नहीं होगा ऑप्शन कट जाएगा, ठीक है। डू डज रहेगा V1 में है, इसको हमें इज एम आर को ढूंढना है, वाज गलत, विल गलत। चलिए ईच तक तो सही है, वाट, और मैंने बोला देखिए WH वर्ड जैसे है सब में, चलिए ठीक है कोई छेड़खानी नहीं। अब यहाँ पे बीइंग नहीं होगा, गलत है, तो यानी से का थर्ड फॉर्म, ठीक है, सैड, बाय यू अबाउट इट। तो थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है, चलिए कोई, अगर यहाँ पे अबाउट इट तो वो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट बाय यू, यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये वाला पार्ट गलत है। ये जो ईट है, ईट को आपको लाना होगा, कहाँ गया ईट, तो ईट आ जाएंगे, इसके बाद क्या हो जाएंगे, सैड हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सब ठीक है। तो अबाउट भी, ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर किसको आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा। इसके बाद बताइएगा, हाँ वेयर डिड यू फाइंड द मोबाइल। तो देखिए डू डज डिड आ गया, तो डिड को मैंने बोला वाज वर में बदलने के लिए, जिस ऑप्शन में वाज वर नहीं होंगे ऑप्शन को काट दिया जाए, जिस ऑप्शन में वाज वर नहीं होंगे ऑप्शन को काट दिया जाए। देखिए ये ऑप्शन चला गया, ये भी ऑप्शन चला गया, इज है चला गया, ऑप्शन नंबर सी। कितनी आसान है बॉस, आसानी से आप इसको उड़ा सकते हैं, ठीक है। आगे बताइए, वाई हैव यू रिटेन सच अ लेटर, ठीक है। तो हैव हैज को किस में बदलना है बाबू, तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने एक रूल, अभी ये रूल आप एकदम कॉपी पर नोट डाउन करिए, याद कर लीजिए। देखिए हैव हैज के बाद एक मेकअप आता है, हैव हैज जैसे जैसे इसके बाद एक बिन आता है, तो बिन वाला ऑप्शन को देखना है, जौन ऑप्शन में बिन नहीं होगा ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन नंबर पहुंच चुके थे 3 तक, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए हैव हैज देखते हैं, जिस ऑप्शन में बिन नहीं, गलत गलत गलत। हैज है और लेटर भी है, बीन भी है, ऑप्शन नंबर ए। कितनी आसान है, वॉइस को पढ़ना आसान है, बट पढ़ने वाले जबरदस्त और पढ़ाने वाले का जबरदस्त मिल जाता है, तो वॉइस और नरेशन का क्वेश्चन टफ आता ही नहीं। ऑप्शन से खेल रहे हैं, ऐसा ही नहीं यूपीएससी का भी क्वेश्चन देखेंगे। आइए बताइए,
व्हेन विल द डॉक्टर अटेंड द पेशेंट, बताइए। विल है, अभी मैंने बोला जहां भी शैल विल रहता है उसके साथ एक मेकअप आता है, क्या चीज, देखिए इसी पर उड़ जाएगा। शैल और विल, देखिए है, शैल और विल के साथ एक ही मेकअप है, वो क्या है, बी। जिस ऑप्शन में बी नहीं होगा ऑप्शन पहले हटा दीजिएगा, ठीक है। जिस ऑप्शन में बी नहीं, ऑप्शन नहीं, ठीक है। आइए, वुड है, गलत है, वुड तो नहीं होगा, शैल विल को तो शैल विल में ही चेंज करना है। विल है चल जाएगा, कैन है गलत, शुड है गलत, ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। अब देख लेते सही है कि गलत। वेन सही है, डब्ल्यू वर्ड जैसे है जैसे। द पेशेंट उठा लिए होंगे, चलिए द पेशेंट को ऑब्जेक्ट माने हैं, चलिए ठीक है, विल भी आ गया, बी भी आ जाएगा, अटेंड बाय द डॉक्टर, ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद बताइए क्वेश्चन नंबर 6, क्या ऑप्शन से उड़ रहा है कि नहीं, ये बताइए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस होगा, पॉइंट ऑफ रीजन होगा कि पॉइंट ऑफ आस्किंग होगा। तो यहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत है नहीं, तो पॉइंट ऑफ रीजन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ आस्किंग क्वेश्चन होगा। चलिए बताइए, विल है, तो देखिए क्रिकेट टू माई सन, किसे ऑब्जेक्ट माना है, माई सन को, तो माई सन के साथ हमें चाहिए विल। गलत है बाबू, गलत है बाबू, गलत है बाबू, ऑप्शन नंबर डी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ठीक है। कितनी आसान है, वॉइस को आप पढ़ेंगे आसानी से उड़ जाते हैं, ऑप्शन से आप उड़ा सकते हैं, आपको डिफेंस में पढ़ने की आवश्यकता नहीं। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 7, देखिए हैव हैज के बाद थर्ड फॉर्म आया है, ठीक है। इसके बाद हमें ढूंढना है बीन, बीन वाला ऑप्शन को रोक दीजिएगा, बाकी सब पे उड़ा दीजिएगा, ठीक है। हैव हैज होना चाहिए, बीन भी होना चाहिए, ठीक है। आइए चलते हैं, हैव यू बीन, चलिए ठीक है, एक पल के लिए मान लेते हैं सही है, लेकिन विल और ये सही हो सकता है, दो ऑप्शन चला गया। अब बताइए हैड हो सकता है जी, नहीं, हमने बोला हूँ, मैंने सिखाया, मैंने बोला आपसे, बार बार बोल रहा हूँ, इस रूल को आप आसानी से नोट कर लीजिए। मैंने बोला यहाँ पर देखो, मैंने बोला कि हैव हैज रहेगा, हैव हैज रहेगा तो हैव हैज में ही चेंज करेंगे, जब हैड रहेगा तो हैड में चेंज करेंगे, ठीक है। तो हैड था नहीं, इसलिए ऑप्शन होगा नहीं, ठीक है। हम लोग ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। बताइए इसमें क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर हेड वाला चला गया था, ऑप्शन नंबर ए को क्या किया जाए, लॉक किया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 तक पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जरा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूं ताकि आपको बड़ा दिख जाए। चलिए बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है, दिख रहा होगा आपके। कैन यू तो मॉडल वर्ब है, तो कैन के बाद कैन के आप चेंज नहीं कर सकते हैं, कैन को कैन ही और इसके साथ बी लगाना होगा, और थर्ड फॉर्म देख लीजिए कहाँ पे है, हुड है गलत है, विल है गलत है, विल है, ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। कितनी आसान है बस, मतलब क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन पे जंप करिए, सीधा आंसर पकड़िए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बताए, डू यू प्ले स्कॉसर, सो सर सोक्सर, ठीक है। बताइए डू यू प्ले, अब पता नहीं है कौन खेले, तो मैं भी कभी खेला नहीं हूँ, सोको सर, ठीक है। डू यू प्ले, तो डू डज को हमें किससे बदलना है, ईज एम आर में, जिस ऑप्शन में ईज एम आर नहीं होगा ऑप्शन को हटा दिया जाए, विल को हटा दिया जाए, वाच को हटा दिया जाए, हैज को हटा दिया जाए, ऑप्शन नंबर डी को सही किया जाए। यानी देखे मैंने 10 क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ाया, बिना कॉन्सेप्ट, बिना पेन उठाए, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 10, कैन है, हाँ है, हाउ है, तो हाउ तो सब में रहेगा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हाउ तो रहेगा है। अब कैन है तो कैन ही रहना चाहिए, विल नहीं होना चाहिए, वुड नहीं होना चाहिए, सच 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 गलत गलत, हाउ कैन सच अकम्प्लिशमेंट, अच्छा हाँ ठीक तो है, सच अकम्प्लिशमेंट उठा लिया, ऑब्जेक्ट मान लिया, बी अटेंडेंट, और बाई नहीं लगाया, कोई जरूरी नहीं, सही है। ऑप्शन नंबर सी को क्या किया जाए, लॉक किया जाए। देखा मैंने कैसे इसको ऑप्शन से उड़ाया, क्या आप भी इसको ऑप्शन से उड़ाना चाहते हैं तो उस रूल को याद रखिए। रूल क्या था, क्या और भी है, नहीं है। और रूल क्या था, तो देखिए मैं एक तरफ रूल की तरफ चल देता हूँ, ये वो रूल है। अगर आपने मेरे को पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसे एक बार जा करके जरूर देखें, और ये रूल को आप, मैं फिलहाल के लिए हट जाता हूँ, इससे आप एक स्क्रीनशॉट ले लें या अपने कॉपी पर इसे अच्छे ढंग से नोट कर लें। देखा मैंने 10 क्वेश्चन को कैसे उड़ा दिया ऑप्शन से, अभी तो रुकिए,
अभी बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको दिखाना चाहता हूं कि वॉइस और नरेशन को ऑप्शन से खेला जा सकता है। ठीक है, क्या आपको वीडियो अच्छा लगा? अगर थोड़ी बहुत भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे आप आगे जरूर शेयर करें। और आज के लिए मैं इतना ही रखता हूं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।